उन किरदारों को जिन्होंने आपके यकम मार्च के फैसले की तज़हीक की, मजाक उड़ाया और उस पर अमल दरामद नहीं किया, जिसने 4-4 के आपके फैसले की तज़हीक की, मजाक उड़ाया और अमल दरामद नहीं किया, जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, क्या उसके खिलाफ आप कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे या क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? और अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी कमज़ोरी तस्वुर होगी। फिर जो ताकतवर लोग हैं, इसका मतलब है वो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना माने तो कोई ताकत उनसे नहीं पूछ सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे 3 बेसिक मौज़ूआत हैं। नंबर 1 है हमारा 90 डेज़ के मुताबिक इलेक्शन का मुतालबा। आज हमारी कोर कमेटी ने भी फ़ैसला किया है और आप तक एलामिया भी पहुंचाया है। हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखेंगे जिसमें उनको याद दहानी कराएंगे और उनको अपनी आइनी ज़िम्मेदारी से उनको याद दहानी के लिए भी कहेंगे कि वो उनका सिर्फ़ अख्तियार नहीं है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी है कि वो 90 दिन में इलेक्शन के लिए तारीख़ अपॉइंट करें अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। और ये मैं समझता हूँ कि ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल ड्यूटी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो फौरी तौर पर अगले ही हफ्ते या 2 दिन के अंदर अंदर वो तारीख़ दें, क्योंकि अगर वो तारीख़ नहीं देंगे तो ये उनकी अपनी ड्यूटी से, अपनी ऑब्लिगेशन से एक रूगर्दानी तस्वुर होगी। वो उसी तरह की गलती और जुर्म होगा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द लास्ट 8 and 9 मंथ से करता चला आ रहा है। इसलिए कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, सब आपके सामने है, जो सो कार्ड साइफ़र के नतीजे में जो ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए शहबाज शरीफ को चुना गया, जिसने कहा था बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और उसके बाद उसने जिस अंदाज से अपने तर्ज़ हुक्मरानी से ये साबित किया कि वो एक नाअहल तरीन और ट्रू सेंस में एक ग़ुलाम किस्म का प्राइम मिनिस्टर साबित हुआ, और उसने अपनी कारकर्दगी और बदतरीन परफॉर्मेंस से इस मुल्क को जिस बहरान में धकेल दिया, आज 16 महीनों बाद हमारे सारे वो मुख्तदर तबके और हल्के हाथ सर जोड़ के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सकता है, क्या इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है। और जो अफरा तफरी, जो सियासी इंतशार, इक़्तिसादी इंतशार और जो आइनी बहरान इस वक्त जन्म ले रहा है और जन्म ले चुका है, उससे कैसे निबरत आज़मा हुआ जाए। उसके लिए अफसोस की बात है कि ये बात इमरान खान साहब ने पहले बता दी थी कि आपसे ये मुल्क नहीं संभाला जाएगा, ना आप इसकी इकॉनमी दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी मईशत दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी इक़्तिसादियात दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी सियासियात दुरुस्त कर सकेंगे, ना आप मुल्क को इंतशार और बहरान से बचाने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए कि वो करप्ट टोला जिसने आते साथ ही सबसे पहला काम ये किया कि नैब लॉ के ज़रिए अपने मुकदमात ख़त्म कराए, दूसरा काम उन्होंने किया ओवरसीज़ का राइट ऑफ वोट ख़त्म किया, तीसरा काम उन्होंने किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम ख़त्म किया। और ये वो तीनों वो चीज़ें थीं जिसने इस मुल्क में एक अच्छाई की बुनियाद रखी थी, और इसके ज़रिए जो नुकसान हम उठा रहे हैं वो सब आपके सामने है। जब 0% डिफ़ॉल्ट का चांस था, आज आप प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं ख्वाजा आसिफ के बकौल। तो इन हालात में इसका वाहिद हल ये है कि इस बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करें
और अगर ये इलेक्शंस 90 डेज में हो जाते जो पिछले 1 मार्च 2023 का पहला फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा फैसला 4 अप्रैल का फैसला आया, पहली तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल को दी थी, दूसरी तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल को दी थी, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी बदनीयती की बुनियाद पर और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हुए और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उसने वो तारीख 8 अक्टूबर रख दी थी। और 8 अक्टूबर को भी उन्होंने इलेक्शंस नहीं कराना था, सिर्फ इलेक्शन के इल्तवा का बहाना बनाने के लिए उन्होंने 8 अक्टूबर रखी थी, और वक्त ने ये साबित किया। काश कि अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद हो जाता तो जो अफरा तफरी और इंतशार आज हम देख रहे हैं, जो बेयकीनी की कैफियत के नतीजे में जो लोग गुर्बत, महंगाई और बेयकीनी की कैफियत से और माशी तबाही से, अपनी बदहाली से जो ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, तो शायद ये दिन हमें ना देखने पड़ें। और आज भी मैं समझता हूँ हमारे आधे मसाइल का हल उस वक्त हो जाएगा जिस वक्त सदर पाकिस्तान ये तारीख अनाउंस करें विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5, और उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का माहौल क्रिएट किया जाए, जबर और खौफ की फ़िज़ा को ख़त्म किया जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने के लिए पूरे पाकिस्तान की मशीनरी, पूरे पाकिस्तान के सारे इदारे, पूरे पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पूरे पाकिस्तान में विद द सपोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट उसको ख़त्म करने के दर पे हैं। उसका नुकसान क्या हुआ है? आज आपका स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, आज आपसे मईशत नहीं संभली जा रही, आज दहशतगर्दी पाकिस्तान में और स्पेशली KPK में अपने उरूज पे चली गई है, इसलिए कि जो शख्स अपनी ज़िम्मेदारियों से रूगर्दानी करेगा, जो शख्स जिसकी जो ज़िम्मेदारी है वो अपनी पूरी नहीं करेगा, तो उसका नुकसान इदारों को इस सूरत में उठाना पड़ता है जिस कैफियत को आज हम भुगत रहे हैं। आइन का तकाजा है कि तमाम उमूर मुमलिकत एक मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अंजाम पाएंगे, और अगर मुंतखब नुमाइंदों के बग़ैर अगर कोई काम होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इल्लीगल होगा, जिस तरह CCI ने गलत फ़ैसला किया, और इसके नतीजे में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो PDM की सूरत में, पीपल्स पार्टी की सूरत में, नून की सूरत में, JUI की सूरत में बैठे हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। वो इलेक्शन से भागना चाहते थे और भागना चाहते हैं, और आज भी अगर वो संजीदा हों तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। वो क्यों नहीं रुजू करते? इसलिए कि वो चाहते नहीं हैं इलेक्शन, उनको नज़र आ रहा है अपनी शिकस्त। फॉर दैट पर्पज़ मेरा ख़्याल है कि उन्होंने जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं, इलेक्शन के इल्तवा का बहाना बना कर गए हैं, उसका नुकसान आज हमें भुगतना पड़ रहा है। आज इस सारी कैफियत जो सब आपके सामने है, मैंने कहा इलेक्शन का अनाउंसमेंट, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का माहौल दें, जिसको लोग चुनना चाहें वो माहौल दें, उनको इलेक्ट कराएं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है इन मसाइल का हल कर सके। तो ये 50% आपके मसाइल के ज़रिए हल हो जाएंगे, और बजाय इसके कि आज आप $18 बिलियन सालाना, ये UNDP की रिपोर्ट है, आप अशराफिया के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और गरीब आदमी के पास खाने को नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़े हो जाएं, हर 10 मिनट के बाद एक गाड़ी निकलती है, उसके आगे पीछे काफिला होता है जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, जिसका मुफ्त का पेट्रोल, जिसमें नफरी, जिसमें अफराद, वो प्रोटोकॉल उनके साथ होता है। इसके नतीजे में वो अशराफिया जो $18 बिलियन हड़प कर रही है, वेरेज गरीब आदमी के टैक्स का वो पैसा है, वो आपकी जेब से निकला हुआ पैसा है, और उसके साथ जो महंगाई चीनी की सूरत में, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब आपके सामने हैं, मैं उसकी तफसील में जाए बगैर।
ये जुल्म ढा रही है अशराफिया, और आपके पैसे निकाल के आप ही के ऊपर जुल्म ढा रही है, जिसकी बदतरीन मिसाल शहबाज हुकूमत की ज़ेरे क़यादत, वो PDM की हुकूमत जिसने गरीबों को 1 रुपए की सब्सिडी देने को तैयार नहीं, लेकिन 10 अरब रुपए के इश्तिहारात चला दिए कि जी हमारी कारकर्दगी, क्या कमाल की कारकर्दगी है। क्या ये जुल्म नहीं है? आपको जब ये कहा जाता है कि सब्सिडी दो गरीब आदमी को बिजली में, कहते हो IMF नहीं मानता। IMF आपको ये सारी अय्याशियाँ करने की इजाज़त देता है कि आप 18 बिलियन डॉलर की मुफ्त मराहत इंजॉय करें, और IMF आपको इस बात की भी इजाज़त दे देता है कि जाते जाते 1-1 अरब रुपए हर महीने को दे दो बतौर जुगनू मोहसिन, और ताकि आप अगले इलेक्शन की तैयारी कर सकें और खाने पीने का सिस्टम बहाल हो जाए। और पिछले जो नैब लॉज अमेंड करके जो मुकदमात ख़त्म कराए, वो 1100 चोरी तो आपने वैसे ही ख़त्म करा दी, लेकिन आगे भी जो जुल्म करके गए हैं 332 अरब रुपए के करीब, ये इस तरह उनकी जेबों में डाल दिए गए। ये है वो जुल्म। क्या IMF इससे आपको नहीं रोकता? क्या आपको इससे रोकता है कि आपने गरीबों को क्यों मराहत दे दी है, गरीबों को क्यों सब्सिडी दे दी है? ये सिर्फ एक फ्रॉड है। असल मसला ये है कि आपकी आंखों में, लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। और ये जो सो कॉल्ड ड्रामे किया करते थे, आकर के हर घंटे बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके होती थी, इनके वज़ीर व मुशीर की 87 यानी 85 से 87 इनके वज़ीर व मुशीर थे। और इसने नासिर सईद खोसा की सरबराही में शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई, जी कैसे हम बचत करें। उन्होंने कहा 32 मिनिस्टर्स रखो। इस वक्त आपकी माशी तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उस 87 या 85 मिनिस्टर वज़ीरों मुशीर में से 45 वो थे जिनके पास कोई महकमा नहीं था। और इसके नतीजे में जो हमने भुगता, जो इस मुल्क ने भुगता, जो इस कौम ने भुगता, वो सब आपके सामने है। और आखिरी बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो जजमेंट दी है, उसमें एक एक लफ्ज़ उनका बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह इस इलेक्शन से भागने के लिए PDM की जमातों ने हमला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, किस तरह कंटेनर्स के ज़रिए वहाँ आकर के उनके ऊपर हमला आवर हुए, और किस तरीक़े और किस अंदाज से इन्होंने पार्लियामान में खड़े होकर रेजोल्यूशंस पास की, और हर रोज़ उनके ख़िलाफ़ एक नई किस्म की एक हमले की सूरत में और उनको गालियाँ देने की सूरत में, जलसों में तकरीरें करने की सूरत में, उनकी तस्वीरें लगाने की सूरत में, वो सारी उसकी बहुत सारी मिसालें आज के फ़ैसले में उनके ख़िलाफ़ PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। मैं सवाल करता हूँ, अदलिया एक रियासत का सबसे अहम सतून है। इन्होंने 97 पे एक हमला किया था और ये दूसरे इसके बीच भी करते रहे, लेकिन ये 2023 एक दूसरी किस्म का हमला था जो मुस्तकिल इन्होंने जारी रखा। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ, क्या रियासत के अहम तरीन इदारे के ऊपर हमला, क्या ये शरपसंदी और दहशतगर्दी नहीं है? क्या एक ही इदारा रियासत है? क्या रियासत के किसी और इदारे के ऊपर हमला, वो हमला रियासती दहशतगर्दी, और उसके ऊपर उसको दहशतगर्दी में नहीं लाएंगे, यानी ये हुकूमती दहशतगर्दी में नहीं लाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो रियासत का अहम तरीन सतून है, उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से हमला एक रियासती दहशतगर्दी नहीं होगी? क्या उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा बनाया जाना ज़रूरी नहीं है? या क्या रियासत सिर्फ़ एक इदारे का नाम है? ये सवाल है हमारा तमाम मुक़्तदर तबकों, हलकों से, हमारे इस्टेब्लिशमेंट से भी, हमारी इस वक्त की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी, कि आज के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट को वो कल के फरमा रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे अमल दरामद करेंगे। मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला लेके उन तमाम किरदारों को बेनकाब कीजिए, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कीजिए,
ताकि आइन और क़ानून की बालादस्ती कायम हो सके। और दूसरी बात, मुझे ये बताएं और मैं ये जानना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आज आपने ये फ़ैसला दे दिया तो क्या उन किरदारों को जिन्होंने आपके 1 मार्च के फ़ैसले की तज़हीक की, मजाक उड़ाया और उस पर अमल दरामद नहीं किया, जिसने 4-4 के आपके फ़ैसले की तज़हीक की, मजाक उड़ाया और अमल दरामद नहीं किया, जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, क्या उसके ख़िलाफ़ आप कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे या क्या उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? और अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी कमज़ोरी तस्वुर होगी। फिर जो ताकतवर लोग हैं, इसका मतलब है वो अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को ना माने तो कोई ताकत उनसे नहीं पूछ सकती। और अगर कमज़ोर और गरीब आदमी कोई गलती करे तो उनको उठा करके आप जेलों में बंद कर दें, उनके वालिदैन को ना मिलने दें, उनको वो इंसानी और बुनियादी हुकूक से भी महरूम कर दें जिसके वो आइन के मुताबिक हकदार हैं। तो ये क्या इंसाफ का, कानून का दोहरा मेयार ना होगा? क्या इससे डिसअपॉइंटमेंट, अफरा तफरी नहीं फैलेगी? क्या इससे लोगों में तफरीक और अदम इस्तेहकाम की पोजीशन नहीं आएगी? इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप अपनी रिटायरमेंट से पहले उन तमाम किरदारों को ज़रूर कटहरे में लाएँ, उनको सज़ा दें जिन्होंने इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने आइन के आर्टिकल 6 की वायलेशन की, जिन्होंने आइन का, कानून का और अदलिया का मजाक उड़ाया। और आज हम उस मजाक को तसलसल के साथ देख रहे हैं। थैंक यू। साहब, अभी थोड़ी देर पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी मुद्दा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही थे, आपने भी जिक्र किया। तो क्या आप ये नहीं समझते कि 14 मई भी वो अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके? आप कहीं ना कहीं उनको मलाइन करते नजर आते हैं कि आप क्या उनके पास है ऑर्डर, क्यों नहीं करवा पा रहे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब उनके मुकाबले में, मैंने कहा ना, सारे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला जात को अमल दरामद करने के लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। माजी की PDM की हुकूमत ने, आपके सामने है, पहले रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर ले आए, पहले उस पर फ़ैसला करना पड़ गया, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ले आए, फिर उसके अंदर फ़ैसला हुआ, वो गो के टेम्प्रेरी फ़ैसला है, और उसके साथ फिर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इलेक्शन रिव्यू पटिशन डाल दी, उसके ऊपर फ़ैसला आया। लेकिन ये सारे हरबे आपके सामने थे, आपने इनको डे टू डे बेसिस पे फ़ैसला करना था, लेकिन आज आप इसका नतीजा बरामद कर चुके हैं क्योंकि रिव्यू भी खारिज हो गया है, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर की पटिशन भी खारिज हो गई है। आज आपने इस आज के आर्डर के ज़रिए यह भी साबित कर दिया है, चार्जशीट मुरतब कर दी है उस वक्त की PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़। आज तो कम से कम वक्त है उनको सज़ा दे के जाएँ। आप फ़ैसला देते हैं, अगर कोई नहीं मानता तो अगला उसका कॉन्सिक्वेंशल इफ़ेक्ट है कि उनको तौहीन अदालत में तो सज़ा दे के जाएँ, किसी एक को निशाना इबरत बना के जाएँ। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी है, इसलिए ताकि आइंदा के लिए आइन के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं हो, क्योंकि अगर एक भी मुल्ज़िम को या मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी तो इस तरह की हरकतें अब दोबारा हो रही हैं। जिस तरह 90 डेज़ में अब इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई उसकी डेट देने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाता है कंसल्टेशन के लिए बाय द प्रेसिडेंट, वो प्रेफर करता है उसी दिन कि वो अमेरिकन सफ़ीर से तो मुलाकात करे, लेकिन आइनी सरबराह के साथ मुलाकात से इनकार कर देता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसलिए कि आपने ऐसे किरदारों को सज़ाएं नहीं दी। अगर आपने सज़ाएं दी होती तो कानून और आइन की पामाली इस तरह सरेआम ना हो रही होती जो इस वक्त हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सर, आप ये बताइए कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और वो क्या मौजूदा सिस्टम और मुख्तलिफ हल्कों से कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं या नहीं? और दूसरा आखिरी सवाल ये कि जिस केस में उनकी गिरफ्तारी है, क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में उनकी रिहाई कब तक मुतवक्किल है? देखें, जिस केस में वो गिरफ़्तार हैं, कमाल की बात है, एक केस में उनका तोशाखाना में जो पहले दिन आर्डर सस्पेंड होना था उसको 25 दिन लगाए,
ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में बेंच ने, और उन्होंने खुद कहा कि ये आर्डर इल्लीगल है हुमायूं दिलावर का। इस दौरान उन्होंने क्या किया, साइफर केस में इमरान खान को तलब किए बगैर, उनको प्रोड्यूस किए बगैर अनसाइंड रोपकार भेज दी कि जनाब ये साइफर केस में अंडर कस्टडी है। और उस दिन सामने मंजर आम पर आई जिस दिन उनका आर्डर सस्पेंड हुआ। ये आप कैलकुलेटेड एंड मैनिपुलेशन आप देख लें। अफसोस की बात है कि सारे रियासती इदारे बांदी बन के खड़े हुए हैं। किन के सामने? जो मोस्ट पावरफुल लोग हैं, जिनका मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से और हर हाल में इमरान खान को जेल में रखना है। लेकिन ये सारी चीज़ें, और जब पिछले सैटरडे को केस था, जब हमने कहा कि जनाब आज बहस सुन लीजिए जज साहब को, 2.5 घंटे इस बात पे उनको कायल करते रहे कि आप बहस सुन लें, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा की बहस नहीं है। उन्होंने कहा है मैं मंडे को हर हाल में फ़ैसला करूंगा, लेकिन उनको पता था कि मंडे को उनकी वाइफ ने बीमार हो जाना है और उन्हें एप्लीकेशन दे देनी है फॉर एडजर्नमेंट। हमने फिर तारीख इल्तवा की, जब नहीं हो सका, और ये वाहिद जज हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पूरे पाकिस्तान में, उसका कोई ड्यूटी जज नहीं है। कल परवेज़ इलाही को पेश करना था, वो आ गए, आकर के पेश कर दिया गया एक दिन के लिए। यानी हमारा जुमेरात को हमने डेट रखाई थी, जुमेरात को, तो जुमेरात तक वो छुट्टी पे चले गए। हमने अब सैटरडे रखाई है कल सुबह, तो आज वो आ गए हैं। हमें पता चला है कल जो सैटरडे की भी उन्होंने छुट्टी कर ली है। तो ये अगर तर्ज़ अमल हमारे मुनसफ़ों का होगा तो हम क्या तवक्को रखेंगे। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आइन और क़ानून के मुताबिक हमारा हक़ बनता है, हमारी बात सुनी जाए, हमारा केस सुना जाए। ये जो हरबे और तरीक़ा वारदातें हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इल्लीगल है। जहाँ तक आपका सुलह की बात है, हमारा पैगाम ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएँ, 90 डेज़ में इलेक्शन कराएँ। हम आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए हर एक से बात करने को तैयार हैं, जिसमें हमारी सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें समेत कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस वाहिद हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ये आइन का तकाजा है। और इस मुल्क को इस तबाही के दलदल से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ही निकाल सकती है। आज तमाम सर्वे बताते हैं कि 70 to 80% आज भी पॉपुलैरिटी इमरान खान और PTI की है। लेकिन अफसोस की बात है, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। कोई एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहते, ना हमारा मकसद है। हम सिर्फ कहते हैं कि इस मुल्क को तबाही से निकालने का कोई और रोड मैप नहीं है सिवाय इस बात के फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आवाम जिसको चाहती है उसको इक़्तिदार में आने दें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें।